लोलाक कुंड पर उमड़ता है आस्था का सैलाब। संतान प्राप्ति की चाहत में लाखों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। वाराणसी। मान्यता है कि लोलाक छठ के अवसर पर काशी के लोलाक कुंड में जो दंपत्ति स्नान करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दूर दूर से आए लाखों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने संतान आदि की कामना से लोलाक कुंड में पहुंचे हैं ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। दरअसल वंश वृद्धि की कामना के लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर वाराणसी में लोलाक छठ का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के भदैनी क्षेत्र स्थित पौराणिक लोलाक कुंड देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कुंड स्नान करने और लोलाकेश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्नान को लेकर तैयारी हो गई है प्रारंभ। लोलाक कुंड में दर्शन के बाद लोलाकेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है। यहाँ पर कुंड काफी गहरा है जहाँ पर दंपत्ति साथ में स्नान करते हैं। उसके बाद सीढ़ियों के द्वारा बाबा लोलाकेश्वर महादेव के पास पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें संकल्प दिलाया जाता है। संकल्प होने के बाद इन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मंदिर प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन के लोग यहां जिस गली से लोग पहुंचते हैं वहां पर पत्थर बिछाया गया है, जिसको ठीक करने का कार्य मजदूर लोग प्रारंभ कर दिए हैं। गली को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को समस्या नहीं आने पाए। पिछली बार श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाने से हुए थे निराश। पिछली बार जिला प्रशासन द्वारा जो विश्वविद्यालय लोलाक कुंड में स्नान करने आ रहे थे उन्हें सिर्फ स्नान के बाद वापस सीधी से पीछे की तरफ भेज दिया जा रहा था, जिसके कारण श्रद्धालु लोग लोलाकेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण श्रद्धालु निराश होकर वापस लौट रहे थे। जबकि मानता है कि स्थान के बाद बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है, तभी बच्चे प्राप्त करने की मनोकामना फलीभूत होती है। जबकि जिला प्रशासन संख्या अधिक होने का हवाला देकर श्रद्धालुओं को दर्शन करने से रोक दे रही थी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन से लगाएगी गुहार। मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी थी उसको लेकर इस बार हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हो पाए ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, जिसको लेकर हम लोग अभी से जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं तथा उनसे वार्ता भी कर रहे हैं। पिछली बार हुई घटना से भी जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। लोलाक कुंड के प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडेय ने बताया कि कुंड आदि अनंत काल से है, यहाँ बाबा स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बार कूच बिहार के राजा आए जिन्हें कुष्ठ रोग था और यहाँ के जल से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से मंदिर तैयार कराया। संतान की कामना से ही यहाँ श्रद्धालु देश के कोने कोने से खींचे चले आते हैं। वाराणसी के लोलाक कुंड में सूर्य अस्त होने तक श्रद्धालु इसी तरह स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भास्कर से आराधना करते हैं। पर यहाँ लोलाक कुंड तक जाना भी आसान नहीं है। लगभग 100 सीढ़ियों से नीचे उतरकर दंपति यहाँ स्नान करते हैं। दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना होती है पूर्ण। ऐसे बहुत सारे दंपति हैं जिन्हें यहाँ पर आकर स्नान करने के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। वह अपने संतान को लेकर यहाँ पर ईश्वर का धन्यवाद करने और मुंडन और पूजन करने भी पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जिन्हें संतान प्राप्त हो जाती है उन्हें फिर से एक बार आकर यहाँ स्नान करना होता है। पूरे साल श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। बाबा कीनाराम स्थल में क्रीम कुंड भी अहम। लोलाक सृष्टि के दिन वाराणसी के लोलाक कुंड के अलावा बाबा कीनाराम स्थल में क्रीम कुंड में भी स्नान होता है और यहाँ भी मान्यता है कि जो भी मनोकामना के साथ स्नान करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ भी दंपत्ति अपने संतान की प्राप्ति को लेकर के स्नान करते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, लोलाक कुंड। रमेश जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तारीख को बाबा का यहाँ पे दर्शन पूजन और स्नान हो रहा है? तारीख 20 तारीख और 21 तारीख को, 20 तारीख को रात में, 21 तारीख को दिन भर, 21 तारीख को दिन भर जो है स्नान चलेगा। 20 तारीख रात से शुरू होकर के अब तैयारी चल रही है। प्रशासन की अपने तरीके से जो तैयारी वो करते हैं वो चल रही है उनकी। आप लोगों का किस तरह से तैयारी है इस पर? हम लोगों का भी हर साल की तरह तैयारी हो रही है और पिछले बार तो यहाँ मंदिर ही बंद हो गया था। क्या तैयारी करें क्या न करें हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी कोई बातचीत या किसी अधिकारी से आप लोग ज्ञापन पत्र दिया? अभी एप्लीकेशन दे चुके हैं पुलिस आयुक्त के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ।
क्या आश्वासन मिला बातचीत की? अब आश्वासन मिला है कि इसमें करेंगे। अब आएंगे ये लोग यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद बात होगी। पिछली बार तो गेट बंद कर दिया गया था। हाँ, वही पिछले बार भी बाबा का दर्शन ही बंद हो गया था। कई सालों से तो मुंडन करने वाले जो है आते हैं यहाँ दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, और पिछली बार तो स्नान करने वाले भी बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। ये दरवाज़ा ही पूरा बंद हो गया था। तो क्या मान्यता है, किस तरह से यहाँ पे होता है? मान्यता है कि कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा का दर्शन करेंगे। वहाँ से मांगते हैं लोग संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए दर्शन करके संतान की कामना करते हैं, तब उसके बाद फिर संतान होता है भगवान की कृपा से। और इसने यहाँ दर्शन करके तो उसके बाद फिर वो कहीं दर्शन करते हैं।